Hello friends, welcome to S Chemistry channel. Today we will study non-stoichiometric defect and impurity defect in detail. हम कर रहे थे पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स में हमने 3 टाइप्स पढ़े, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हमने स्टोकियोमेट्री जो है वो डिटेल में कर लिया था। अब हम करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। देखो, स्टोकियोमेट्री में क्या पढ़ा हमने कि जो उसकी स्टोकियोमेट्री है वो मेंटेन रहती है ना, कैटायन और एनायन का रेशियो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, वही रहता है ना। तो नॉन स्टोकियोमेट्री में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा। वो जो उसके केमिकल फॉर्मूला है, कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला, उसमें जो जितने उसके कैटायन और एनायन होते हैं उनका रेशियो जो होता है उससे क्या हो जाएगा, आपका रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या लिखेंगे हम, द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ cation to anion become different, that represented by its chemical formula। जो उसके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करता है उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा कैटायन और एनायन का रेशियो। ठीक है, नाउ टाइप्स। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट जो है 2 टाइप्स आएंगे इसमें। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल की एक्सेस की वजह से हो जाता है। सेकंड मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, अब मेटल एक्सेस क्या होता है भाई, मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल कोई भी स्पीसीज अगर हम मेटल कहते हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन में चेंज हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, तभी वो स्पीसीज क्या होती है, हम उसको कहते हैं मेटल। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है मेटल की। ठीक है, अब मेटल एक्सेस बोला है यानी कि क्या होंगे, कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे। अब तुम खुद सोच के देखो कि मेटल ज़्यादा कब होंगे, कैटायन ज़्यादा कब होंगे, या तो हम एनायन को क्या कर दें, बाहर निकाल दें। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज है ना एनायन, उनको बाहर निकाल दें, या दूसरा क्या हो सकता है कि हम उनके अंदर ऐड कर दें क्या, अदर कैटायन स्पीसीज ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगी वहां पे। या एनायन को निकालने से भी अंदर क्या हो जाएंगे, कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है 2 टाइप से आपका हो सकता है। तो कैसे होगा, फर्स्ट बाय एनायन वैकेंसी, एनायन की वैकेंसीज हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा मेटल एक्सेस। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन ए नेगेटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, मे बी मिसिंग from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron। देखो क्या होता है, अगर आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बाहर चला जाता है तो वहाँ की जो लैटिस साइट है वो वैकेंट रह जाएगी, और उसके अंदर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इस एफ सेंटर की वजह से कोई भी जो हमारा कंपाउंड था ना, पहले वो कलर्ड नहीं था मान लिया। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि एनायन की वैकेंसी हो जाती है, एनायन बाहर निकल जाता है, और वो एनायन बाहर निकलेगा तब वो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड जो है वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। एफ मतलब फार बी,
फार का मतलब क्या होता है, कलर। इसकी वजह से उस कंपाउंड में क्या आ जाएगा, कलर शो करने लग जाएगा। तो जैसे कि NaCl है ना, NaCl में क्या होता है, जब हम NaCl को हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, वी हीट द NaCl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, तो ये क्या होगा, कलर्ड हो जाएगा, कलर शो करेगा। ठीक है, NaCl जो है आपको पता है, आपको कलर नहीं होता है, लेकिन अगर सोडियम वेपर की प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे तो कलर शो करेगा। ये कलर क्यों शो करता है, ड्यू टू एफ सेंटर। क्लियर। और एफ सेंटर क्यों होता है, क्योंकि वहां से एनायन जो है अपने छोड़कर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को लैटिस साइड में, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या, हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, आगे आगे हम जो है डी ऑर्बिटल, जो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि कलर्ड क्यों होते हैं कोई भी कंपाउंड, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और एक जो है आपकी स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। अब जब ये एनर्जी, जो भी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये लाई करती है इनविजिबल रीजन, ये लाइट जो है आपकी विजिबल रीजन में अगर लाई करती है तो वो कंपाउंड जो है हमें क्या शो करता है, कलर शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से वो कलर्ड हो जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इजीली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या चले जाते हैं, एब्जॉर्ब करके एनर्जी चले जाते हैं। और ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है विजिबल रीजन में लाई करता है, इसीलिए ये हमें क्या है, कलर शो करते हैं। अब देखो, when a negative ion may be missing from its lattice site leaving a hole which is occupied by an electron, this site, ये जो आपका this site having electron called F center, ये कई बार आ जाता है 1 मार्क में कि what is F center, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऑक्युपाइड करता है, जो स्पेस, जो लैटिस साइट में जो स्पेस जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड करता है, बाय कब ये स्पेस बनेगा, जब आपका कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो यहाँ से चली जाएगी। तो ये जो है एफ सेंटर कहते हैं इसको, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting color to crystal, ठीक है, ये क्रिस्टल्स को क्या देते हैं, कलर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ मीन्स फार बी। क्लियर। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे लिख देना, फॉर एग्जाम्पल NaCl heated in an atmosphere of sodium vapor। ठीक है, सोडियम वेपर में अगर हम NaCl को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, कलर शो करता है। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं ना, वो उन कंपाउंड में होते हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे, जो कंपाउंड क्या करते हैं, आपके शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, उन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ये वाला आपका एफ सेंटर बनता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। हमें पता है अब शॉर्ट की डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं ना, जिसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिनके जो नेगेटिव एनायन और कैटायन के बीच में जो डिफरेंस होता है साइज का, वो क्या होता है, स्मॉल। देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको, जैसे हमने किया था A पॉजिटिव B नेगेटिव लेके, ऐसे ही हम बनाते हैं इसको, A पॉजिटिव B नेगेटिव, जब भी आप करो तो साथ में इनके स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ठीक है, इससे आपको भी लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा
और दूसरा क्या है, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ भाई इस बच्चे को कुछ आता है, समझ आया हुआ है कॉन्सेप्ट, है ना, ऐसे ही नहीं रटे मार के इसने लिखा हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल जरूर देने हैं, साथ में स्ट्रक्चर बना दोगे तो आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है हम बाय एनाइन वैकेंसी है ना, एनाइन वैकेंसी, अब एनाइन है तो एनाइन निकाल लो, ठीक है, एनाइन हमारा बाहर चला गया, इसकी जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने क्या बोला एफ सेंटर बनता है, तो इसको आप बोल दो एफ सेंटर, एफ सेंटर, तो इतना आपने लिखना है, ठीक है, ये बना देंगे आप बाय एनाइन वैकेंसी। अब नेक्स्ट है जो मेटल जो है एक्सेसिव डिफेक्ट होगा बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, उसके लिए मैं यहाँ बना देती हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं उसको, ठीक है। ए बी टाइप का वही बना दो आप फिर से, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, है ना, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अब क्या है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से अब हमने क्या करना है, इनके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें हमने क्या डाल देना है, एक कैटाइन डाल देना है, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ डाल दिया ए पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में हमने इलेक्ट्रॉन भी डालना है ताकि इसकी क्या रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इस तरह क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा कैटाइन आ गया हमारा, ठीक है, तो मेटल एक्सेस हो गई। और ये जब कैटाइन आएगा तो यहाँ इसके दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन भी आएगा, जिससे क्या रहेगी, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो ये वो कंपाउंड जो होते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, वहां पे होता है ये वाला डिफेक्ट, ठीक है। तो लिखते हैं क्या करेंगे इसमें, व्हेन, सेकेंड था हमारा बी टाइप, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, ठीक है, व्हेन एन एक्स्ट्रा कैटाइन occupying the interstitial site, interstitial site, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करेगा। इन इट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड by an electron present in another interstitial site, interstitial site, ठीक है। This defect is found in those compound which show Frankel defect, जो कंपाउंड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें होता है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करेंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो, और हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो देखो लार्ज साइज और कैटायन और एनायन के साइज में जो है डिफरेंस ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ पे गैप जो है वो ज़्यादा बनेगा, इंटरस्टिशियल गैप जो है वो ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तभी बाहर से जो है एक्स्ट्रा कोई भी पार्टिकल आ सकता है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो शो करते हैं वो क्या करेंगे, शो करेंगे आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, जिसमें हम किसकी थ्रू होगा, बाय एक्स्ट्रा कैटायन। क्लियर, समझ आ गया होगा। सेकेंड, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब मेटल की डेफिशिएंसी, यानी कि मेटल क्या बोला हमने, एम पॉजिटिव, यानी कि कैटायन, कैटायन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट है वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें जो मेटल है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे कि +1 भी शो कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, इस टाइप से। वैलेंसी पता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितने लॉस कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन, दैट इज
वैलेंसी या कितने गेन कर सकता है वो उसकी वैलेंसी होती है ना। तो मेटल की पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी, है ना। तो यानी वैलेंसी क्या है आपकी +1 +2 इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ना वो इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं। क्या होता है इनमें एक्चुअली में, देखो ड्रॉ करते हैं। हम कंसीडर करते हैं वही हमारा A पॉजिटिव B नेगेटिव को, ठीक है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, बस B नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारी ये स्पीसीज ले ली हमने A पॉजिटिव, ये यहाँ से जो है चली गई बाहर, ठीक है। अब मेटल की तो डेफिशिएंसी होगी, एक ये चली गई आपका A पॉजिटिव, 2 A पॉजिटिव चले गए हमारे पास से, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी कोई स्पीसीज आ गई जिस पे चार्ज A2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, A पॉजिटिव भी हो सकती है, A2 पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 A पॉजिटिव तो निकल गए बाहर, ठीक है, ये तो 2 बाहर निकल गए, इनकी जगह एक जगह पे क्या आ गया, A2 पॉजिटिव, है तो वही कैटायन लेकिन वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 2 पॉजिटिव गए थे, 2 पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो आपकी न्यूट्रलिटी तो बैलेंस रही, चार्ज तो बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे एक जो है आपका स्पेस खाली हो गया, लैटिस साइड जो है आपकी एम्प्टी हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर। तो न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन रहती है, लेकिन जो है कैटायन आपका एक अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चला जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो हम इसमें लिखेंगे कि व्हेन ए मेटल shows variable valency of like +1 and +2, तो 2 मोनोवैलेंट मतलब जिन पे 1 पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है, 2 मोनोवैलेंट cations are replaced by 1 divalent cation to maintain its electrical neutrality। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए 1 पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज चले जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगी, 1 +2 चार्ज स्पीसीज आ जाएगी। जैसे हमने किया ना, A पॉजिटिव 2 निकाल दिए थे और वहां क्या आ गया था, A2 पॉजिटिव स्पीसीज आ गई थी। तो अब क्या हो गया था, चार्ज तो वही रहा +2, लेकिन आपकी एक लैटिस साइड जो है वैकेंट हो गई थी, किसकी वजह से, कैटायन की वजह से, इसलिए इसको बोले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस तरह के जो हैं डिफेक्ट शो करते हैं उनको है ना ऐसे अलग से लिखा मिलेगा, जैसे कि Fe0.95O, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड होगा। या हम इसमें FeXO लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे X की वैल्यू जो है आपकी, X जो है 0.93 से लेके 0.96 तक, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह के कंपाउंड जहाँ फ्रैक्शंस में दिखाई देगा ना आपको इस टाइप से, तो वहाँ पे इसका मतलब कि आयरन जो है आपको पता है +2 और +3 दोनों वैलेंसी शो करता है। तो वेरिएबल वैलेंसी वाले जो है लगभग क्या है, ज़्यादातर d ऑर्बिटल वाले, d ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का वेरिएशंस दिखे जहाँ पे जैसे फ्रैक्शंस में दिखे आपको स्टोकियोमेट्री, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ठीक है। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है, बाद में। तो थर्ड टाइप है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फर्स्ट हो गया स्टोकियोमेट्री, सेकंड हो गया नॉन स्टोकियोमेट्री, थर्ड हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। किसके टाइप से भाई, ये पॉइंट डिफेक्ट्स के। तो अब हम करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी नाम से ही इंडिकेट है, देखो इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जाएगी। कोई भी जैसे आपका कंपाउंड है उसके अंदर बाहर से कोई अदर पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि NaCl है, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना होता है, ठीक है।
इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो कि मान लो मैंने N पॉजिटिव हटा दिए 2, और यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। क्या आ गया? स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। साइज में इस तरह है कि वो इसके लैटिस साइड में फिट हो जाएगा, और यहाँ क्या होगी? वैकेंसी भी क्रिएट हो गई। अब देखो ये जो है बाहर से आया है, दूसरा पार्टिकल आ गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी आ गई है, ठीक है, NaCl में हमने कुछ मिला दिया, दैट इज इम्प्योरिटी आ गई है वहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे स्टील है, स्टील के अंदर क्या होता है? कार्बन जो है हम उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो कार्बन को कार्बाइड की फॉर्म में हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे भी स्टील में क्या आ गई? वो इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है। देखो अब 2 Na पॉजिटिव गए हैं ना भाई, तो यहाँ पे एक स्ट्रोंशियम आ गया है, लेकिन चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया है, तो न्यूट्रलिटी क्या रही? बैलेंस रही, तो न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। क्या लिखेंगे? दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन foreign atoms are present at the lattice site in place of किसके प्लेस पे? होस्ट एटम की प्लेस पे, ठीक है, होस्ट एटम्स, और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में भी आपका एटम बाहर से आ सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। इस तरह से हमारा जो मान लो कोई स्ट्रक्चर है, ये जो गैप है, कोई छोटा एटम इस तरह से आ जाए जो इसमें फिट हो जाए, तो ये भी क्या होगी? इम्प्योरिटी आ गई ना एक तरह से, तो इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर? तो इंटरस्टिशियल साइट में भी आ सकता है, उसके लैटिस साइट में भी आ सकता है। अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इम्प्योरिटी ऐड करके हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मेटल्स के अंदर ऐड करते हैं कई बार, तो वहाँ पे हम जो है एक स्पेशल टाइप की उनमें प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो उसकी पावर होती है कंडक्टिविटी की वो इंक्रीज कर दी, तो हम इस तरह से वहाँ पे अब हमें जो चाहिए होती है ना वैसी प्रॉपर्टीज भी डेवलप कर सकते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटी, ठीक है। तो वो अभी हम डिटेल में करेंगे। इसको है ना डोपिंग बोलते हैं। अगर हम जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? हम डोपिंग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डोपिंग, ठीक है। तो इसको डिटेल में करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके। इसी तरह आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से समझकर माइंड में सेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।